हेलो बेटा। ये आज मैं बोला था जैसा कि तो पार्ट 3 का हमारी जो थर्ड बुक है डेट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका हम यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज़ अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, इस पे तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज़ रेशियो? तो रेशियो इज अ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स और रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ कि रेशियो क्या है? रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये तो पता ही है हमें, हम 10th तक मैथ्स पढ़ा है सबने, तो उसमें पता ही है, यहाँ मैथ के बच्चे भी हैं, 12th में भी। तो रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, किस चीज का? ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट डेटास, ठीक है, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है रेशो। और हम इस रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हम रेशो को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको अकाउंटिंग रेशियोज बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस चैप्टर में हम जो रेशियोज पढ़ेंगे, तो उसके अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, ठीक है, तो रेशियो के एक्सप्रेशन को हम 4 टाइप्स में इसमें डिफाइन करेंगे। एक होता है आपका प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब है कि इसमें जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा? सपोज आंसर जो आएगा वो राउंड फिगर 2, 3, इसको आप 2:1, 3:1 इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको प्योर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका इसमें परसेंटेज। परसेंटेज तो आपको पता ही है, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दैट इज परसेंटेज। उसके बाद आती है आपकी थर्ड एक्सप्रेशन आएगा टाइम्स में जो शो होंगी। तो टाइम्स का मतलब है 3 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, लाइक दिस। और लास्ट वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया कि मान लो आपका आंसर आता है 0.75, तो डेट इज फ्रैक्शन। क्यों फ्रैक्शन? कैसे कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 3/4। तो आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम पूरे अकाउंटिंग का जो ये चैप्टर हमारे रेशियोज का, इसको हम इसमें हम प्योर रेशियो में, परसेंटेज में, टाइम्स में, फ्रैक्शन में, मतलब हम टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करेंगे। तो वो टाइप्स ऑफ रेशियोज में से कुछ रेशियो जो हैं वो आपकी फ्रैक्शन में निकलेंगी, कुछ प्योर रेशियो होगा, कुछ टाइम्स में होंगी। इस तरह से हम अभी इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो लेट मी कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रेशियोज का देखते हैं। देखो, तो टाइप्स ऑफ रेशियोज में हमारे 4 टाइप्स के रेशियो हैं। द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सेकेंड वन सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो। फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब इनके सब पार्ट्स भी हैं। ठीक, तो अब इनके सब पार्ट्स में एक पहले हम लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करेंगे। और लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट होते हैं हमारे। वन इज करंट रेशियो और नेक्स्ट इज लिक्विडिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, या इसका एक और नाम है, डेट इज एसिड टेस्ट रेशियो। सेम ही है, बस नाम चेंज है, लिक्विडिटी, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो होती है इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है हमारा,
कि भाई ये हमें बताता है कि एक फर्म अपने जो भी शॉर्ट टर्म के डेब्ट्स हैं उनको पूरा करने में कहाँ तक सक्षम है, ठीक है, कि मतलब वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को कहाँ तक पूरा कर सकती है, डेट इज लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में जैसा मैंने बोला, पहले हम पढ़ेंगे करंट रेशो के बारे में। तो करंट रेशो बताता क्या है? करंट रेशो दो चीज़ों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। द फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स एंड द अदर वन इज करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स आपको पता ही है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, दीज टर्म्स आर नॉट न्यू फॉर यू। तो current ratio establish the relationship between current assets and current liabilities. It indicates whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations as and when they become due for payment, ठीक है, कि जो भी उसके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जब भी उनकी पेमेंट ड्यू हो तो क्या जो कंपनी है वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती, ये हमें करंट रेशो बताती है, ठीक। तो इसके लेट अस स्टार्ट विद इट्स फॉर्मूला and numerical based on this. हम यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, पहले लिक्विडिटी रेशो, इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। इसका ए पार्ट हुआ हमारा करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वैसे बहुत सिंपल रेशियो है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों का सम करना होता है। एसेट्स का सम करे, लाइबिलिटीज का सम करे, अपॉन में रखो और आंसर निकाल दो। इसकी एक चीज और बता दूं कि इस करंट रेशो की जो आइडियल रेशो है वो क्या मानी जाती है, डेट इज 2:1, इसको आइडियल माना जाता है। 2:1 का मतलब क्या है कि एक लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 एसेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि कंपनी जो है उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, उसको हम इसको बोलते हैं कि भाई ये, और 2:1 क्या है, ये एक प्योर रेशियो है, यानी कि जो लिक्विडिटी रेशियो होती हैं वो प्योर रेशियो में ही प्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें करंट रेशियो निकालने के लिए बोला गया है और हमें दिया हुआ है, डेटा अवेलेबल है, टोटल एसेट्स वो हमें दी हुई हैं 3 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिक्स्ड एसेट्स दी हुई हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमें दी हुई हैं 1,60,000। आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड हमें दिए हुए हैं 2 लाख, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी इज गिवन 80,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 1 लाख। ये हमें टर्म्स गिवन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या पढ़ा, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स के लिए हमें टोटल एसेट्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो टोटल एसेट्स हम कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। टोटल एसेट्स इक्वल टू होते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाते हैं। तो टोटल एसेट्स हमें गिवन है, यहाँ पे आप देखोगे टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं 3 लाख, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगी 3 लाख इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स गिवन है हमें 1,60,000, ठीक है। उसके बाद हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डेट इज 1 लाख, ठीक। उसके बाद क्या आ जाए, करंट एसेट्स हम निकाल लेंगे, करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इससे करंट एसेट निकल आएगा।
तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ सीधा आंसर लिख देती हूँ, इतना तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। इनका सम करोगे 3 लाख में से माइनस करोगे तो 40,000 आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स बराबर होती हैं हमारे टोटल लाइबिलिटीज़ की, इसके बराबर होती है, पता है आपको सबको। और टोटल लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड होता है, तो इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, इसमें करंट लाइबिलिटी है और शेयर होल्डर फंड बराबर होता है हमारा, एक और फॉर्मूला होता है इसका टोटल एसेट्स का, कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो हम यहाँ वैल्यूज़ रख लेंगे। टोटल एसेट्स हमें गिवन है 3 लाख इक्वल टू 2 लाख प्लस 80,000। ठीक है, 2 लाख इज वॉट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस 80,000, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20,000। बात समझ आ गई। अब हमारे पास करंट एसेट आ गई 40,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ गई 20,000। ठीक है, ये समझ आ गया होगा कि टोटल एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। इससे तो हमने करंट एसेट निकाल लिया क्योंकि हमें बाकी सारे डेटा गिवन था। और टोटल एसेट बराबर होता है टोटल लाइबिलिटीज़ के, जिसमें कि शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड होता है। तो एक और फॉर्मूला इसके बनता है, तो हम टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला है उसकी जगह ये भी रख सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, जो टोटल लाइबिलिटी होती है उसमें 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सारी, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। अब सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 40,000 अपॉन 20,000 सॉल्व कर लोगे तो रेशियो क्या आ जाएगी, 2:1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।